नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक ऐसे संवेदनशील और जरूरी मामले पर बात करेंगे जहां दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप और कंसेंट सहमति के बीच की पतली लाइन को समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जो ये साफ करता है कि सिर्फ दोस्ती होने से किसी लड़के को लड़की की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने की आजादी नहीं मिल जाती। ये बात हमें एक केस के जरिए समझनी है जिसका नाम है मोहम्मद शाहिद उर्फ शाहिद वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो मामला क्या था? ये केस एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है जिसके साथ कथित तौर पर एक कंस्ट्रक्शन मजदूर ने दोस्ती की और फिर कई बार उसका बलात्कार किया। ये आरोप नवंबर 2023 तक के हैं। आरोपी ने जमानत के लिए अपील की और उसका कहना था कि ये दोनों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध थे और जिस समय ये सब हुआ लड़की बालिग थी। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ दोस्ती का मतलब सहमति हो जाता है? क्या स्वीट टॉक या मीठी मीठी बातें करके किसी को बहलाना सहमति मान ली जाएगी? तो कोर्ट की क्या थी राय? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस गिरीश अथवालिया ने इस मामले में बहुत ही साफ और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के को उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने की आजादी मिल जाती है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट के साथ लड़की के शैक्षणिक रिकॉर्ड मतलब एजुकेशनल रिकॉर्ड पेश किए थे जिनसे उसकी उम्र साबित होती थी कि वो नाबालिग थी। कोर्ट ने साफ किया कि जमानत याचिका में वो सबूतों की इतनी बारीकी से जांच नहीं कर सकती। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि पीड़िता नाबालिग थी मतलब माइनर थी, इसलिए उसकी सहमति कानूनी तौर पर मान्य थी ही नहीं। यानी अगर उसने हाँ कहा भी होता तो भी वो कानूनी तौर पर सहमति नहीं मानी जाती, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति का मतलब ना ही होता है। पीड़िता ने अपनी गवाही में कहा था कि आरोपी ने उसकी आपत्तियों के बावजूद बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एफआईआर में यह लिखा होने से कि आरोपी ने मीठी बातों से दोस्ती की थी इससे सहमति वाला रिश्ता नहीं माना जा सकता। तो भैया देखो, एक बात तो तय है, आंखें चार हुई तो प्यार नहीं होता, पर बिना मर्जी के प्यार बलात्कार होता है। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। इस मामले में मुख्य रूप से पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट शामिल है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत बच्चा चाइल्ड वो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। इस कानून में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाबालिग की सहमति का मतलब ना ही माना जाता है। यानी अगर कोई बच्चा शारीरिक संबंध बनाने के लिए हाँ भी कहता है तो भी उसे अपराध माना जाएगा, क्योंकि कानून ये मानता है कि बच्चे पूरी तरह से किसी भी यौन गतिविधि के परिणामों को समझने और उसके लिए सहमति देने की क्षमता नहीं रखते। यह मामला साफ करता है कि दोस्ती एक नाजुक रिश्ता है और इसका गलत फायदा उठाना अपराध है। सहमति हमेशा स्पष्ट, स्वतंत्र और जागरूक होनी चाहिए, खासकर जब इसमें नाबालिग शामिल हो। सहमति नहीं तो अपराध है, ये बात हर किसी को समझनी चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला समाज में एक मजबूत संदेश देता है कि दोस्ती और यौन संबंध में सहमति की क्या अहमियत है। यह उन लोगों के लिए एक सबक है जो दोस्ती की आड़ में किसी की मर्जी का उल्लंघन करने की सोचते हैं। कानून इस मामले में बहुत साफ है। नाबालिग की सहमति नहीं होती। बिना सहमति के कोई भी यौन संबंध बलात्कार होता है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आ गई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा।